जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है, सभी लोग मिलकर के एक बार यस लिख दीजिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है, यस या नो? पहुंच पा रही है सुरीली आवाज? कहाँ थे गुरुजी? आप लोग का हम कमेंट देखते रहते हैं, क्या क्या कमेंट करता है, कोपचे में आ जाएगा ना, बस सब मामला क्लियर हो जाएगा। भैया मेरे बात समझा? मैथ को एकदम धुआं धुआं करने के लिए आप सभी लोग डेली के डेली 2-5 में एकदम लाइव जुड़ जाना है, और 2-5 से हम लोग मैथ को फोर करके रख देंगे। एक कह रहा था कि क्वार्टर बना रहे हैं सर, देखिए क्वार्टर आ गया, क्वार्टर यहाँ हम रखेंगे, क्योंकि शुरू में क्वार्टर लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर लेने के बाद हमें एनर्जी 5 गुना हो जाता है, और 5 गुना होने का मतलब कि जहाँ क्वेश्चन एगो हम सोल्व करेंगे, रफ्तार 5-5 को क्वेश्चन सोल्व एक साथ करके आगे बढ़ेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा आप सभी लोगों को। इसीलिए अभी क्वार्टर को हम देखते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेशियो बताए हैं, और टाइप्स ऑफ रेशियो से रेलवे में सवाल पूछा है, वो भी डुप्लीकेट रेशियो से। तो हमें लग रहा है कि सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट से भी पूछेगा। आप सवाल को बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमें याद है कि कर चुके हैं। 28 पर आइए, 28 नंबर सवाल भी हमें कर चुके, ये भी हमें याद है कर चुके हैं। छलांग वाले भी 29 भी कर चुके। इस पर आ जाइए 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर आज हम लोग रेशियो को समाप्त करेंगे। नाम ले लीजिए सर। नाम लेने के लिए एक दिन क्लास हम रखेंगे, उसमें क्लास का टॉपिक ही नाम लिख देंगे कि सभी को आज नाम लिया जाएगा, और 1 बाय 1, तो उस टॉपिक ही रहेगा। पहले 2-4 टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नाम लेने का टॉपिक चलेगा। नाम लेने के टॉपिक चलेगा, उसका टॉपिक ही रहेगा। 1 वर्ष पहले विराट एवं धोनी के वेतन में 3:5 का अनुपात था। उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब क्रमशः 7:9 एवं 14:16 के अनुपात में बढ़ा। यदि अब दोनों के वेतन का योग 4,690 है, तो इनमें विराट का वर्तमान वेतन क्या है? विराट के वर्तमान वेतन निकालना है। विराट के वर्तमान वेतन निकालना है कि विराट के वर्तमान वेतन क्या है। आप बात को समझिए, ऐसे सवाल को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग सवाल को पढ़े होंगे। ये हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पिकुलियर के पावर एन है ना, पढ़ते कम हैं और आपस में बातें करते हैं ज़्यादा। तो काम अधिक बातें कम वाला यहाँ चलेगा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। एक विराट है और एक धोनी है, तब विराट और धोनी दोनों आ गया, दिग्गज दोनों एक साथ है। विराट और धोनी, विराट और धोनी के इनका जो आय का जो रेशियो है 1 वर्ष पहले का, तो 1 वर्ष पहले का रेशियो 3:5 है। 3:5 है। कितना है जी? 3:5। कहिएगा यस। अब कह रहा है कि उन दोनों के वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब, इन दोनों के वेतन पिछला वर्ष और अब का जो अनुपात है, तब पिछला वर्ष और अब का जो रेशियो है, विराट का पिछला वर्ष अनुपात में 7 था, और अब है इसका अनुपात में 9 विराट का। अब धोनी पर आ जाते हैं। धोनी को पिछला वर्ष और अब का रेशियो निकालेंगे, तो धोनी के पिछला वर्ष है अनुपात में 14, और अब इनका है अनुपात में कितना जी? 16। अब है अनुपात में 16। इससे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तब ऊपर वाला भी पिछला वर्ष के है, और ये सब पिछला वर्ष के है। ये भी पिछला वर्ष है, ये भी पिछला वर्ष है। ऊपर वाला भी पिछला वर्ष का रेशियो है। 7 और 14 भी पिछला वर्ष का रेशियो है। 3 और 5 भी पिछला वर्ष का रेशियो है। तब पिछला वर्ष का रेशियो, यहाँ भी पिछला वर्ष का रेशियो है, तो हमें पिछला वर्ष का रेशियो इस तरीके से करेंगे कि पिछला वर्ष वाले रेशियो 7 से भी कटे और 14 से भी कटे। तो पिछला वर्ष को हमें इस तरीके से संख्या में गुना करेंगे कि 7 से कटे, 14 से कटे, तो 7 और 14 का एलसीएम लेकर के गुना करेंगे। पिछला वर्ष है 7, वर्तमान में 9, पिछला वर्ष 14, वर्तमान में 8। 7 से कटे, 14 से कटे, तो 7 और 14 से कटने वाला, 7 और 14 से कटने वाला संख्या 1 मिनट है। 14:16 को क्या हम 7:8 लिख सकते हैं? 14:16 को काट छाट कर देंगे तो 7:8 हो जाएगा कि नहीं?
14:16 है तो इसको तो हम काट ही सकते हैं। 14 और 16 है ना, तो ध्वनि वाला 14 और 16 कट जाएगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा ध्वनि, तो ध्वनि का हो जाएगा कितना 7:8। ये ध्वनि का हो गया, ध्वनि हो गया ध्वनि जी। तो हम यहाँ से यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, क्या 7 से कट रहा है 3 नहीं, तब पूरा रेशियो में आप 7 से गुना कर दीजिएगा। अगर यहाँ 7 और 3 रहता तो इनके एलसीएम से गुना, तब पूरा रेशियो में हम 7 से गुना कर दिए, पूरा में 7 से गुना कर दिए तो 7 यहाँ 21 रुपया हो गया विराट के पास, और 7 पंचे 35 रुपया हो गया धोनी के पास, धोनी के पास 35। अच्छा आप बताइए कि विराट के पास पहले 21 रुपया था, तो 7 का मान 21 रुपया, तो 1 बराबर 3 हो गया, तो 9 बराबर 27 हो जाएगा। पहले विराट के पास अनुपात में 21 था, 21, 7 का मान 21, 1 बराबर 3, 9 बराबर 27। पहले इतना 21 और 27 समझ में आया तो आप सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। 21 और 27 समझ में आया है तो सभी लोग एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो सभी लोग नो लिख दीजिएगा। यस या नो में जवाब करना। यस या नो में जवाब करना। यस, कोई भी नो भी कभी कभी लिख दिया करिए कि हमें 2 बार बताने में अच्छा लगता है। जब 2 बार हम बताते हैं ना तो खुद अच्छा लगता है कि नहीं सीख रहे हैं आप लोग, और हमें भी लग रहा है कि नहीं हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार में कभी कभी जानबूझ करके भी आप लोग नो लिखा करिए, तो जब आप नो लिखते हैं ना तो हमें लगता है कि आप लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जानबूझ करके पहला बार में नो, दूसरा बार में जानबूझ कर यस लिख देना। पहला बार में नो लिखिए, हमें समझाने में अच्छा लगता है, आप लोग को भी समझने में अच्छा लगेगा। फिर से बात को समझिए। पहले वाला है राशि 7 और 7, तो 7 3 से भी कटना है, 5 से 7 नहीं कट रहा है, तो इनके एलसीएम 7 और 7 के एलसीएम से ऊपर में गुना कर दिए, 7 से गुना कर दिए तो 21, 7 में 5 से गुना कर दिए 35। पहले वाले के एलसीएम से ऊपर में गुना कर दिए, तो पहला वाला का एलसीएम 7 का एलसीएम 7 आ गया, गुना कर दिए 7 में 3 से 21, 7 में 5 से गुना कर दिए 35। तब पहले विराट के पास 21 रुपया था, अनुपात में 7 का मान 21, तो 1 बराबर 3, 7 बराबर 21 है, 1 बराबर 3 है, तो 9 बराबर हो गया 27। अब आ जाइए ध्वनि के, ध्वनि का 35 है, 7 का मान 35 है, तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर 40 हो गया, 8 बराबर 40। अच्छा वर्तमान में ध्वनि के पास 40 रुपया है और वर्तमान में विराट के पास 27 रुपया। वर्तमान में ध्वनि के पास 40 है, वर्तमान में विराट के पास, ध्वनि के पास 40, विराट के पास 27 है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो धन राशि 27 और 40 टोटल अनुपात का योग अगर हम कर देंगे तो 27 और 40 का योग हो गया 67। अनुपात का योग 67 है और 67 बराबर दे रखा है 4690। आप कहिएगा अनुपात 67 बराबर 4690 रुपया, 4690 रुपया। हमें मान किसका निकालना है, विराट का वर्तमान वेतन, और विराट के वर्तमान वेतन कितना है कहिएगा 27। अनुपात 27 का हम लोग मान निकालेंगे, 27 का मान कितना होगा तो 4690 में 4690 रुपया में 4690 रुपया में 90 रुपया में भाग कर देंगे 67 से, गुना कर देंगे 27 से। 67 से भागा 27 से गुना, देखिए तो कटने वाला है क्या कहिएगा 70 बार में कट गया, और 70 में जब 27 से हम गुना कर देंगे तो 0 7 49 का 9 हासिल 4, 14 और 4 हो गया कितना कहेगा 18। 1890 रुपया किसके पास है, विराट के पास। विराट के पास 1890 रुपया। विराट के पास कितना रुपया है जी 1890 रुपया। तो पहले वाले के अनुपात से ऊपर में गुना कर देंगे और बराबर कर करके मान निकाल दिए, कितना हो गया कहिएगा कि ये हो गया आपका 1890। कोई दूसरा तरीका नहीं है, ऐसे सवाल को सबसे बेस्ट तरीका है और इसको हम बोलते हैं द बेस्ट मेथड।
इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? द बेस्ट मेथड, सबसे बढ़िया तरीका है। इसको 3-4 बार खुद बनाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा। 3-4 बार खुद बनाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। ऐसा एक और हम सवाल लेते हैं, एक और सवाल है ही, लेते हैं क्या, एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। विराट और धोनी के 1 वर्ष पहले 3:5 है। अब पहले वाला वर्तमान 7:9, पहले और वर्तमान 7:9, पहले के एलसीएम से ऊपर में गुना कर दिए, 21 और 35 हो गया। तो 7 का मान 21, 9 बराबर 27, 7 बराबर 35, 8 बराबर 40। दोनों के वर्तमान का योग 67 है। 67 बराबर दिया है 4690। 27 का मान निकाल दिए, 1890 हो गया। 1890। 7:8 कहाँ से आया है? यहाँ दे रखा था, धोनी का मान दे रखा था, धोनी का, धोनी नहीं, धोनी का। धोनी का मान दिया है 14 और 16, यहाँ काट करके बताए। 14 और 16 को काट देंगे तो 7:8 हो जाएगा। धोनी के स्थान पर 1 वर्ष पहले और वर्तमान में 14 और 16 है, तो 14 और 16 को काट दिए तो 7:8। यहाँ से काटने के बाद रेशियो 7 और 8 आ गया। तो धोनी का 1 वर्ष पहले वर्तमान 7:8 है, 7:8 है। समझ में आया? ऐसा अब सवाल हम लेने जा रहे हैं, कौन सा? ए वाले नहीं, इसको रुक जाइए, रुक जाइए। एक सवाल और है इसका 32 का पहले बना दीजिए। पहले 32 नंबर सवाल बनाइए, इसके बाद 31 पर हम लोग आएंगे। 32 नंबर सवाल पहले, सेम सवाल ऐसा ही है। 32 नंबर सवाल पर आइए। 32 है कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया का बीच 10:7 है। बाद में किराया में वृद्धि हुआ। पहला प्रथम श्रेणी पहले 3 था, अब 4 हो गया। पहले 5 था, अब 9 द्वितीय श्रेणी में हुआ। अब श्रेणी के यात्रा की संख्या 3 और 5 है। कुल 30,900 रुपया है, तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितना रुपया वसूली किया गया? अच्छा, ये प्रथम श्रेणी है, सेम ऐसा ही सेम सवाल है जी। प्रथम श्रेणी है और ये द्वितीय श्रेणी है। थोड़ा सा इसमें एक और एडवांस हो गया है कि यात्री की संख्या भी दे रखा है। तो 1 वर्ष पहले, पहले जो किराया था, तब पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया के बीच का रेशियो 10:7 था। लेकिन अब जो किराया का रेशियो है, अब प्रथम श्रेणी के पहले वाला था अनुपात में 3, अब वृद्धि होकर के हो गया है 4। पहले 3 था, वृद्धि होकर के 4 हो गया है। द्वितीय श्रेणी का पहले किराया अनुपात में कितना था? पहले किराया अनुपात में 5 था, और अब हो गया अनुपात में वृद्धि होकर के 9। तब पहले वाले के एलसीएम से ऊपर में गुना करेंगे। पहला वाला अनुपात में 3, पहला वाला अनुपात में 5, तो इनके एलसीएम से ऊपर में गुना कर दीजिए। 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, कौन सा संख्या हो गया? 15। 15 से हम ऊपर में गुना कर दिए। पहले वाले के एलसीएम से ऊपर में गुना कर देंगे। 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, कहिएगा एलसीएम 15। 15 से हम ऊपर में गुना कर दिए, तब 15 से 10 में गुना कर दिए, तब फर्स्ट वाला श्रेणी 150 पहले किराया था। अब हो गया सेकंड वाला श्रेणी 105, 105। अब यहाँ हम लोग मान निकालेंगे कि फर्स्ट श्रेणी में पहले 150 रुपया लग रहा था, तब 3 का मान 150, 3 बराबर 150, तो 1 बराबर 50 हो जाएगा, 4 बराबर 200 हो जाएगा। 4 बराबर 200। फिर से समझिए, प्रथम श्रेणी के पहले 150 रुपया किराया था, तो 3 का मान 150, 1 बराबर 50, 4 बराबर 200। अच्छा, सेकंड वाला श्रेणी में पहले 105 रुपया लग रहा था, पहले 105 रुपया, तो आप कहिएगा कि 5 का मान 150, तो 1 बराबर 21, 1 बराबर 21, तो 9 बराबर 21 में 9 से गुना कर देंगे 189। 9 बराबर 21 में 9 से गुना कर देंगे 189। फर्स्ट श्रेणी के वृद्धि होने के बाद किराया अनुपात में 200 है। सेकंड श्रेणी के वृद्धि होने के बाद किराया 189 है। बस ये वाले सिर्फ लाइन समझ में आ गया। आप लोग एक बार सभी लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस, नहीं समझ में आया नो लिख देना है, नो, यस या नो। कभी कभी एक बार जानबूझ करके नो लिखिएगा कि हमें समझाएंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को।
बहुत अच्छा सवाल है। और ग्रुप डी लायक सवाल नहीं पूछता है, लेवल का सवाल पूछता है भैया मेरे। ऐसे कभी अगर दे दिया तो कोपचा क्या होता है, तो आप लोग जॉब लेकर के आइएगा तो कोपचा के मतलब समझ में आएगा। फिर से एक बार बात को समझिए, एक बार और ये वाले लाइन हम समझाना चाहते हैं, कमेंट करना बंद करिए, समझिए समझिए। तो इस बार लाइन को हम कहेंगे कि पहले वाला किराया 10:7 है। अच्छा, ये फर्स्ट श्रेणी का पहले किराया 3 था, वृद्धि होने के बाद 4 हो गया। सेकंड श्रेणी में पहले वाला किराया 5 था, वृद्धि होने के बाद 9 हो गया। पहले के एलसीएम से ऊपर में गुना, 3 और 5 के एलसीएम 15 आया, 15 से गुना कर दिए, 10 में 15 से गुना कर दिए 150, 7 में 15 से गुना कर दिए 105, 3 बराबर 150, 1 बराबर 5 दे रखा है। अब हम गुना कर देंगे तक 5 दे रखा है, अब हम गुना कर देंगे तक कुल कीमत आ जाएगा, तक कुल जो कीमत होगा, तक कुल जो किराया हो जाएगा, कुल किराया जो वसूला गया है वो कुल किराया के लिए गुना करना पड़ेगा। एक यात्री से फर्स्ट श्रेणी में 200 रुपया, तो 3 यात्री से 600 रुपया वसूला जाएगा, 600 वसूला जाएगा। एक यात्री से 189, तब 5 यात्री से कितना वसूला गया, तब यहाँ हो गया कितना, 18 पंचे 90, 9 पंचे 45 का हो गया 5 हासिल 4, 900 कितना हो गया सर, 945। दोनों को हम ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद टोटल कितना हो गया है, टोटल हो गया है 1545, 1545। टोटल अनुपात का योग 1545, लेकिन रुपया कितना है, 30,900। अच्छा, 1545 का मान 30,900 रुपया है, तो अनुपात 1 का मान निकाल दीजिएगा, तब 20 रुपया हो जाएगा। 1 बराबर 20 रुपया। हमें किसका मान निकालना है, सेकंड श्रेणी की फर्स्ट श्रेणी, तब कह रहा द्वितीय श्रेणी में, तब द्वितीय श्रेणी में 945 रुपया, 945 में 20 से गुना कर दिए, तब यहाँ हो गया 20 से गुना कर देंगे, 0 हो गया, 0, 9 दूना 18,900, 18,900 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। अगर लेवल बढ़ा देगा ग्रुप डी अपना, तो इस लेवल का भी सवाल पूछेगा, आराम से आपको आंसर कर देना। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि जैसा सवाल अभी आ रहा है इस लेवल से नहीं पूछेगा, क्योंकि एएलपी में देखिए कितना लेवल गिरा दिया है, लेवल गिरा दिया है। आप देखिएगा, क्लास रुक गया है क्या, देखिए तो क्लास ठीक है, चल रहा है ठीक, रुका हुआ है क्लास। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बस हेयर स्टाइल देखो, हेयर स्टाइल देखो और कॉन्सेप्ट नहीं देखो, सब अच्छा है। एस कहना 200 कैसे हुआ, फिर से समझिए, 200 कैसे हुआ समझिए फिर से। सर 3 का मान 50, 150 है, 1 बराबर 50 है, तो 4 बराबर 50 में 4 से गुना कर दिए 200। 5 का मान 105 है, तो 1 बराबर 21 है, तो 21 में 9 से गुना कर दिए 189। 3 बराबर 150, 1 बराबर 50, 4 बराबर 200, 5 बराबर 150, 1 बराबर 21, 9 बराबर 800, 189। तो फर्स्ट श्रेणी में वृद्धि के बाद किराया 200 है, सेकंड श्रेणी में वृद्धि के बाद किराया 189 है। यात्री की संख्या फर्स्ट श्रेणी में 3 है, सेकंड श्रेणी में 5 है, गुना कर दिए तो 600 अनुपात 945, टोटल हम जोड़ दिए तब 1545 बराबर 30,900, 1 बराबर कट गया 20 रुपया, 945 में 20 से गुना किए क्योंकि सेकंड श्रेणी का मान पूछा है, तब 18,900, 18,900, 18,900। क्लियर, समझ में आ गया ना। एक बार और बस ये पहले वाले के एलसीएम से ऊपर में गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए 31 पर, 31 नंबर सवाल पर आइए, और 31 नंबर सवाल का सबका सही आंसर होना है। कह रहा है कि 34,800 रुपया की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 1 रुपया मिलता है तब बी को 80 पैसा, लेकिन बी को 1 रुपया मिलता है तब सी को 120 पैसा मिलता है, 1 रुपया 20 पैसा। यदि सी को 1 रुपया मिलता है तब डी को 75 पैसा मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि पूरी राशि में प्रत्येक का हिस्सा कितना है, सभी का हिस्सा ए बी सी डी का मान निकालना है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले रेशियो सबको निकालेंगे, तो ए अनुपात बी। अगर ए को 1 रुपया मिला और 1 रुपया में आप लोगों को पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है,
एक रुपया में कितना पैसा होता है जी? 100 पैसा। तो ए को मिलेगा अगर 100 पैसा, तब बी को 80 पैसा मिला। यहाँ से रेशियो हो गया 5:4। ए और बी का रेशियो 5 और 4। अब आ जाते हैं बी और सी का हम रेशियो निकाल देते हैं। तो जब बी को 1 रुपया मिलता है, बी को जब 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 20 पैसा, मतलब 120 पैसा। तब बी को अगर 100 पैसा मिलेगा तो सी को मिल रहा है 120 पैसा। रेशियो आ गया 5:6। अब आ जाते हैं सी और डी के साथ रेशियो निकालने के लिए। सी अनुपात डी, तो सी और डी को निकालेंगे। कह रहा है कि सी को जब 1 रुपया मिलता है तो डी को 75 पैसा मिलेगा। 1 रुपया का मतलब कि अगर सी को 100 पैसा मिल रहा है तो डी को 75 पैसा मिलेगा। कट गया 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में। अब इस सब का रेशियो हमें आ गया। इस सभी का रेशियो आ गया कि ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी का मान है 5:4। ए और बी का मान 5 और 4 है। बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 5:6। सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी का मान दे रखा है 4:3। 4 और 3। क्या आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाल सकते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं? सर क्वेश्चन का पीडीएफ पहले सेंड कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पहले ही पीडीएफ सेंड हो चुका है। ये सब तो बहुत पहले आप लोगों को अपलोड हो चुका है सर। 1 रुपया में 100 पैसा, ए को 100 पैसा था, बी को 80, बी को 100 पैसा, सी को 120, सी को 100 पैसा, डी को 75। रेशियो हो गया 5 4 5 6 4 3। ऐसे रेशियो हम निकालने के लिए बताए हैं छोड़ पकड़ मेथड से। छोड़ पकड़ मेथड लगाइए। एक बार आप पूरा गुना करिए, 5 25, 25 में 4 से गुना कर दिए 100। फिर 1 को छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे, 5 20, 20 में 4 से गुना कर दिए 80 80 80। फिर 1 छोड़कर अगली संख्या से गुना करेंगे, 4 4 16, 16 छंके कितना हो गया? 96 96 96 हो गया। फिर 1 छोड़ करके अगली संख्या से गुना करेंगे, 4 6 24, 24 में 3 से गुना कर दिए 72। ये कट रहा है भी जी, तो काट भी सकते हैं या डायरेक्ट हम रख भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? अनुपात का योग। सब काट भी सकते हैं 4 से, रहने दीजिए रहने दीजिए, बाद में कोनो दिक्कत नहीं होगा बिना काटे हुए भी। यहाँ जोड़ दिए तो 7 6 और 2 8, 8 यहाँ आ गया, यहाँ 8 हो गया। 7 9 7 16, 16 16 और 8 कितना हो गया? 24 के 4 हासिल अभी कितना है? 2 है। तब यहाँ 300 अनुपात में 348, और 348 बराबर 34,800। 34,800 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 100 बार में कट गया। तो और आसान हो गया। कितना आसान है? 1 बराबर 100 रुपया। अब सब में 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 का मान 100 है तो यहाँ 10,000 हो गया। 1 का मान 100 है तो यहाँ 8,000 हो गया। 1 का मान 100 है तो यहाँ 9600 हो गया। 1 का मान 100 है तो 72 बराबर 7200 हो गया। तो गुना करने के बाद ये हो गया 10,000। पहला वाले में 10,000 हो गया, दूसरा वाला में हो गया 8,000। 8,000 हो गया दूसरा वाला में, 8,000 हो गया, 8,000 हो गया। यहाँ हो गया 9,600, 9600 हो गया। यहाँ हो गया 7,200, 7,200। अब किस ऑप्शन में है? 10,000, 8,000, 9600, 7200, ऑप्शन नंबर ए। ये भी अच्छा सवाल था, लेकिन ये छोड़ पकड़ वाला मेथड याद रहेगा तब बना पाइए। नहीं समझ में आया? पवन भैया नाम है, पवन भैया, नाम भी पवन है। इसके लिए आपको पहला वाले देखना पड़ेगा वीडियो, तब इस समझ में आएगा कि छोड़ पकड़ मेथड कैसे लगा, क्योंकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समय इस पर 2-3 क्लास लिए हैं। छोड़ पकड़ मेथड एक बार पूरा गुना करिए, 1 छोड़िए अगली संख्या से गुना करिए, 1 छोड़िए अगली संख्या से गुना, 100 80 96 72, टोटल जोड़ दिए 348 बराबर 34,800। 1 बराबर 100, 100 बराबर 10,000, 80 बराबर 8,000, 96 बराबर 9600, 72 बराबर 7200। बहुत आसान सवाल था। व्हाट इज कोपचा? कोपचा इज वेरी नाइस प्लेस। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके जॉब लेकर के आइए तो समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, और इसमें 2 सवाल है। कितना सवाल है जी? कहिएगा कि इसमें तो 2 सवाल है।
इसमें 2 सवाल है। कितना है? 2। इसमें 2 सवाल है और दोनों सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। 33 के एक है और ये दूसरा है, तो 2 सवाल है और दोनों सवाल बहुत बढ़िया लाजवाब सवाल है। दोनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कितना सवाल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं? दोनों सवाल को। ये सवाल एक दूसरा हटा देते हैं। पहला एक सवाल हम लोग सोल्व करेंगे, फिर दूसरा सवाल भी सोल्व हो जाएगा। दूसरा भी सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम हटा दी, पहला सवाल को पहले सोल्व करने जा रहे हैं। 33 का ये पहला नंबर सवाल है। 33 का ये पहला नंबर सवाल है और पहला सवाल को सबसे पहले पढ़िए। कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 3:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 4 और 1 है। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी से क्या अनुपात है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया है। एक संपूर्ण पृथ्वी है जी, संपूर्ण पृथ्वी पर, तभी संपूर्ण पृथ्वी हो गया। कैसा पृथ्वी हो गया? संपूर्ण। कहिएगा कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है। और संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो, तो संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो 3:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो 3:2। अच्छा, संपूर्ण पृथ्वी के बाद है क्या? कहिएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी रेशियो दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो है 4:1। तो उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो 4:1 है, 4:1 है। हमें निकालना है कि उत्तरी गोलार्ध का रेशियो क्या है। सबसे पहले आप समझिए यहाँ कि ये है जो पूरा पृथ्वी है, ये पूरा आपका पृथ्वी है और विषुवत रेखा के द्वारा पृथ्वी है जो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। विषुवत रेखा के द्वारा 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ऊपर वाला को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला हो गया ऊपरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। विषुवत रेखा के द्वारा ये 2 पार्ट में बटेगा। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। आप लोग भूगोल पढ़े होंगे तो ये सब पता होगा। तो ऊपर वाला रेशियो अनुपात में 1 और नीचे वाला भी रेशियो अनुपात में 1। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी कहेगा तो संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो अनुपात में 2 होगा। संपूर्ण पृथ्वी कहेगा तो संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो अनुपात में 2। ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1, पूरा पृथ्वी 1:1:2, 1:1:2। पहले इतना छाप लीजिए कॉपी पर, पहले इतना आप छाप लीजिए कॉपी पर। इसके बाद ये सब तो पता होगा ना कि जो पूरा पृथ्वी है विषुवत रेखा इक्वेटर के द्वारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल 2 भाग में बढ़ जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध भी 1 है, दक्षिणी गोलार्ध भी 1 है। पूरा पृथ्वी 1 और 1:2। पूरा पृथ्वी को अनुपात में हम 2 मान लिए। पूरा पृथ्वी को अनुपात में क्या मान लिए? 2 मान लिए पूरा पृथ्वी। अब ये दिया हुआ था संपूर्ण पृथ्वी में लैंड और वाटर का रेशियो, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो। सर कोई भी रेशियो को किसी भी दूसरे रेशियो में यदि आपको परिवर्तन करना है, कोई भी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में परिवर्तन करना है तब पहले उसका योग को बराबर करना है। और योग बराबर करने के लिए नीचे के योग से ऊपर, ऊपर के योग से नीचे। ऑलरेडी योग बराबर है 3 + 2 5 और 4 + 1 5। नीचे का योग से ऊपर और ऊपर के योग से नीचे, ये ऑलरेडी पहले 5 और 5 बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो नीचे वाला का योग से ऊपर में गुना करते और ऊपर वाला का योग से नीचे में। 5 कहाँ से आया? नीचे वाला अनुपात का योग से ऊपर में, ऊपर वाला अनुपात के योग से नीचे में। कोई भी रेशियो में बदलना है किसी दूसरा रेशियो को तो सबसे पहले आप उसका योग को बराबर कर दीजिए। बराबर हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध को अनुपात में 1 रखना है और संपूर्ण पृथ्वी को 2 रखना है। तब पूरा पृथ्वी में कर दीजिए 2 से गुना और उत्तरी गोलार्ध में कर दीजिए 1 से गुना। संपूर्ण पृथ्वी में 2 से गुना, उत्तरी गोलार्ध में 1 से गुना। इतना समझ में आ गया? एक बार 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिए।
इतना बातें समझ में आया, आप सभी लोग एक टाइप करिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए। भवानी तुरंत हम बना देंगे टवानी, तुरंत बना देंगे। जो आपस में बात कर रहा है ना, कितना बढ़िया से हम समझा रहे हैं और आपस में बात करने में लग जाता है, तो सर दिल एकदम दुखता है, इतना दुखता है ना। बताइए, इतना मेहनत कर करके आपको समझाया जाता है और आप लोग आपस में बात कर लेते हैं। भैया हम आपको बताए हैं कि जो 7 डेज है, इस 7 डेज बच करके रहना। और जो नाम में लिखा हुआ है ना, वो पूजा नहीं है, वो दूजा है, समझो। कोई भी आपको समझना है कि इस समय कोई भी लड़की इतना मूर्ख नहीं होती है कि वो अपना ओरिजिनल नाम से आईडी बना करके पढ़ती है। लेकिन पिकुलियर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो है लड़के, लेकिन उनका लगता है कि अगर हम लड़की रहते तो नाम पूजा रख लेते, नाम दूजा रख लेते, नाम सीमा रख लेते, कोई नाम हैदर रख लेते। तो वो जो पूजा है ना, वो पूजा नहीं है, समझ जाओ। तो जिसके नाम से पूजा और दूजा है ना, उसके नाम पर हाय बाय कर रहा है, कहाँ से हो, कैसे हो, खाया खाना कि नहीं, पिया कि नहीं, वो पूजा नहीं है भैया। बात समझो। लड़का तुरंत भरम जाता है, ऐसे ऐसे लड़के हैं ना, लड़का को भरमाना एकदम आसान है। और भरमते रहो, अगला निकल जाएगा एकदम पढ़ करके। भरमते रहो, भरमते रहो, भरम। फिर से बात को एक बार समझना। ऐसे कहीं भी आपका रेशियो रहेगा तो सबसे पहले उनके अनुपात के योग को बराबर करेंगे। और अनुपात के योग को बराबर करने के लिए नीचे के अनुपात के योग से हम ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर के अनुपात के योग से हम नीचे गुना कर देंगे, नीचे गुना कर देंगे। पूरा पृथ्वी 1 और 1 2 में है, तब पूरा पृथ्वी को 2 से, और उत्तरी गोलार्ध में 1 से, उत्तरी गोलार्ध में 1 से। सर दोनों में 5 है ही सेम, तब 5 और 5 काट दीजिए। अब 2 से गुना कर दिए तभी 6 हो गया, 2 से गुना कर दिए तब 4 हो गया, अब 1 से गुना कर दिए तब 4 अनुपात 1 हो गया। अगर हमें उत्तरी गोलार्ध से अब दक्षिणी गोलार्ध का हमें मान निकालना है कि लैंड और वाटर का रेशियो, तो दक्षिणी गोलार्ध का जब हम लोग मान निकालेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो आप कहिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर लैंड अनुपात में 6 है। उत्तरी गोलार्ध में जब 4 है तो 6 में से 4 चला गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में 2 बचा। पूरा पृथ्वी पर पानी अनुपात में 4 है, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में 1 है, पूरा पर 4, उत्तरी गोलार्ध में 1, तो 4 में से उत्तरी गोलार्ध 1 घट गया, तब बचा कितना 3। तो संपूर्ण पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध वाला घटा दिए, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, संपूर्ण पृथ्वी आ जाएगा। 4 + 2 6, 3 और 1 4, तो 2:3। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 है। हमें अनुपात में सी है, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सर आज प्रोमिस डे है, तो आज प्रोमिस डे है तो आज प्रोमिस करो, सभी मिल करके प्रोमिस करो, पीके सर के साथ प्रोमिस करो। और कोई भी प्रोमिस निभाने वाला नहीं है। बात समझ में आता है? प्रोमिस तो कर देगा कि लगेगा कि पूरा जिंदगी एकदम हरियाली हरियाली हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब क्या पढ़ना क्या जरूरत है, लग रहा है कि एकदम पूरा सारा दुनिया एक साथ हो गया हमें, पूरा दुनिया में जितने चीजें वो सब मिल गया हमें। नहीं, वो सब है भ्रमित, भरम करने वाले, तो भ्रमित है। प्रोमिस आज से ये करना है कि सर कम से कम हम सेल्फ स्टडी आज से ही, प्रोमिस डे है तो प्रोमिस करो आज से ही कि कम से कम 6 घंटा है जो सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी करेंगे 6 घंटा, सेल्फ स्टडी 6 घंटा। अगर सेल्फ स्टडी 6 घंटा लगातार 4 माह कर दिया, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको ग्रुप डी में चल रहा है ना, नौकरी लेने से कोई भी रोक सकता है। 4 माह 6 घंटा सेल्फ स्टडी पढ़ाई के बाद, ये तो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं हुआ। इसके अलावे अगर मात्र 6 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको नौकरी लेने से रोकेगा। ये लिख लो पेज पर, 6 घंटा। तो आज सभी लोग प्रोमिस करिए कि प्रोमिस डे है, सभी लोग शपथ लीजिए कि आज प्रोमिस डे के दिन, आज मंगलवार है, तारीख 11,
11 फरवरी 2025 को आज हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आज से डेली सेल्फ स्टडी 6 घंटा करेंगे। दुनिया कुछ हो जाए, इधर से उधर पलट भी जाए, भूकंप भी आ जाए, तो 6 घंटा स्टडी करेंगे तो करेंगे। और 6 घंटा स्टडी करिएगा तो नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। तो ये प्रॉमिस करिए। आज प्रॉमिस डे है ना, सब डे आप लोगों को पता है। हम जानते हैं भैया मेरे, आप लोगों को सब डे पता रहता है। चलिए इसका आंसर करिए। 33 के 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। 33 के 2 नंबर सवालों का आपको आंसर कर देना है। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। 33 नंबर के 2 नंबर, 33 का दूसरा सवाल है, 2 नंबर सवाल है, आंसर कर देना। ये सवाल है 2 नंबर, सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। सब लोग का क्या होना चाहिए? इसे हम क्यों मिटाए थे? इससे तो मिटाने से फायदा ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको यहां से उठा करके लेके चल जाएंगे कोपचा में। 33 के 2 नंबर सवाल है। 33 के कितना नंबर सवाल है जी? 2 नंबर। तो 33 का दूसरा नंबर सवाल है। 33 के दूसरा नंबर सवाल का आप लोग आंसर करिए। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 0.1 0.2 है। 0.2 0.1 ये काट देंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:1। तो लैंड और वाटर का संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो, संपूर्ण पृथ्वी पर तो संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो, संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो 2:1 है। 2:1 है लैंड और वाटर का रेशियो। भूमि का पानी से अनुपात। अब कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, अब हमें दक्षिणी गोलार्ध दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध सवाल में जो दिया है वही। ऐसा नहीं कहिएगा कि पानी ज्यादा होता है तब भूमि क्यों ज्यादा हो गया। जैसा दिया है वैसा ही हम लोग आंसर करेंगे। भूमि और पानी का अनुपात 3:2 हो गया। हमें तो उत्तरी गोलार्ध का मान निकालना है। आप कहिएगा कि अगर इस संपूर्ण पृथ्वी है सर, संपूर्ण पृथ्वी है तो विषुवत रेखा के द्वारा 2 भाग में बटेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पूरा संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में 2 हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में कितना हो जाएगा? 2। तब नीचे वाला का योग से हम ऊपर में गुना करेंगे पहले, और ऊपर के योग से नीचे में गुना करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में 2 है, 2 से गुना, और उत्तरी गोलार्ध 1 है, 1 से गुना। पहले इनका योग बराबर करेंगे, नीचे के अनुपात के योग से ऊपर में, ऊपर के अनुपात के योग से नीचे में। संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में 2 है और उत्तरी गोलार्ध 1 है, 1 से गुना कर दिए। सर यहाँ हम 10 से जब गुना करने आए तब 5 दूना 10 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 10 से गुना कर दिए तो 10 हो जाएगा। 3 से गुना कर दिए 9 हो गया। 3 दूना 6 हो गया। अब इसको जब घटा देंगे ना तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। घटाने के बाद किसका मान आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का रेशियो। तो जब घटा देंगे तो उत्तरी गोलार्ध का रेशियो आ जाएगा। 20 में से 9 चला गया तब 11 हो गया, और 10 में से 6 चला गया तब 4 हो गया। 11:4 लैंड और वाटर का रेशियो 11:4 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। क्लियर। 34 पर आ जाइए। कह रहा कि पटना से मुंबई का हवाई जहाज किराया तथा रेलगाड़ी का किराया, ये हवाई जहाज और रेलगाड़ी है सर। एरोप्लेन है और है आपका ट्रेन है। तब ये हो गया कितना रुपया है? 50,000 और 30,000। 10-10 12% क्या कर दिया है? वृद्धि कर दिया है। तब ये एरोप्लेन है, हवाई जहाज है और ये ट्रेन का है। इनका जो आपका दिया हुआ है रेशियो, यहाँ 5,000 रुपया, 50,000 रुपया है और एरोप्लेन का, और यहाँ है आपको 30,000 रुपया। दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये हो गया 5:3। अब कह रहा है आपको कि हवाई जहाज के किराया में 12% वृद्धि हो जाता है और रेलगाड़ी के किराया में 10% वृद्धि हो जाता है। तो नया रेशियो निकालना है। पहले 5 था, 12% वृद्धि हो गया 112। वृद्धि रहेगा 100 में जोड़कर, कमी रहेगा 100 में घटाकर। 10% वृद्धि हो गया 110%। 110% कटने वाला है प्रतिशत से। यहाँ हम प्रतिशत काट दिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 5 से कट गया 22 बार में, 22 बार में। 2 से कट गया 11 बार में,
2 से कट गया 56 बार में, तो यहाँ 56:33। तब वृद्धि के बाद एरोप्लेन और ट्रेन का रेशियो 56:33। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया? बी हो गया। तो जब भी वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे और कमी रहेगा तो 100 से हम लोग घटा करके लिखेंगे, घटा करके। चलिए इसका आ जाइए हम लोग आंसर करेंगे। जो हम लोगों का रेशियो का है लास्ट है सवाल, लास्ट सवाल है। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सब का सब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग भी प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिएगा, नहीं बनेगा तो डॉट के लिए आपको है वो सा डॉट भेज दीजिएगा वहाँ, फिर यहाँ हम लोग सोल्व कर लेंगे, या वहीं आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। तो डॉट सेशन यहाँ भी आप लोगों का एप्लीकेशन पर, तो डॉट सेशन में भी। लेकिन जो चैप्टर आप लोग को समाप्त होता है, पहले 1-2 बार आप क्या करिए कि बढ़िया से खुद से क्या करिए बनाइए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन आप बनाइए, और वही हूबहू सब प्रीवियस क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज क्या करते चलेंगे, यूट्यूब पर सोल्यूशन करवाते चलेंगे चैप्टर वाइज। जैसे रेशियो समाप्त हुआ, रेशियो को सैटरडे संडे लेकर के एकदम पूरा समाप्त कर देंगे। बहुत बेस्ट तरीका है। कोई और मेथड वाले को कोपचा में लेंगे, यहाँ 9 10th नहीं है, XYZ मानते रहेंगे। इसी सवाल को अगर देखिएगा ये वाल इसको तो और कोई दूसरा इससे बेस्ट है नहीं, ये भी दूसरा तीसरा बेस्ट है नहीं। सवाल को देखिएगा, पेज भरा रहेगा, आपके पास होगा प्रीवियस क्वेश्चन का या और भी मैथ का बुक, एकदम पेज 1/4 1/5 1/6 करके पता नहीं चलेगा। बहुत बेस्ट तरीका है जो बताया जा रहा है। यहाँ पढ़ने आए हैं, न कि XYZ फिर हम लोग करने आए हैं पहले वाले मेथड से नहीं। 6.1 पेटी में 6.1/2 दर्जन अंडे थे। सर 6.1/2 दर्जन को फ्रैक्शन में हम लाएंगे तो 6 दूना 12 और 1 13/2 हो गया। अच्छा, एक दर्जन में कितना है कहिएगा? एक दर्जन में कितना होता है पता है? एक दर्जन में संख्या कितना होता है पता है? एक दर्जन में संख्या होता है 12 जी। एक दर्जन में 12 होता है तो 13/2 13/2 गुना 12, तो टोटल कितना हो गया कहिएगा? 78 78 हो गया। 78 78 हो गया टोटल संख्या। अच्छा, ये 78 क्या हो गया कहिएगा? 78 अंडे। अंडा कितना हो गया? 78 78 अंडे हो गया। अब सही अनुपात वही अनुपात होगा जिनके अनुपात के योग से संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। ये नोट में करके लिख दीजिए, इन नोट में करके लिख दीजिए कि सही अनुपात वही अनुपात होता है, 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 सही अनुपात वही अनुपात होता है जो सही अनुपात वही अनुपात होता है जो जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित होता है, 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 जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित होता है जी। तब संख्या पूर्णतः योग से विभाजित हो जाएगा 78। क्या 6 और 5 और 3 8 से विभाजित है कहिएगा? नहीं। 5 और 4 9 से विभाजित है कहेंगे कि नहीं। 6 और 5 11 से 78 विभाजित है? नहीं। 3 ऑप्शन नहीं है, तब बाकी तो बचा वही हो जाएगा। 8 और 5 13 से 78 विभाजित है ऑप्शन नंबर सी। तो सही अनुपात वही अनुपात होता है जिनके अनुपात के योग से संख्या पूर्णतः विभाजित होता है, उसे हम सही अनुपात कहेंगे। तो सही अनुपात कौन सा हो गया? सी हो गया। रेशियो हो गया द इंड। अब बात को समझिए, कोई भी चैप्टर समाप्त हो, अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले इसको एक बार बढ़िया से 2x पर सभी को रिवाइज कर जाएंगे, लेक्चर को एक बार खुद बढ़िया से PDF को बनाएंगे 1 बाय 1 सवाल को, फिर इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर आएंगे। ऐसे स्टूडेंट को होता है जॉब, ना कि आराम से बेड पर सुतल रहे, एकदम सर क्लियर है सर, कल बताए हैं एकदम मामला क्लियर है, फिर फोन आ गया बस हाय लो हाय हाय बाय करे से होगा, फिर पता चला थोड़ा सा मैसेज कर देते हैं, दोपहर हो गया, डिनर किया है कि नहीं। अपना चिंता नहीं है कि हम खाए हैं कि नहीं, दूसरा का चिंता करो कि वो खाई है कि नहीं, वो खाया है कि नहीं। बाबू और सोना करने अपना पहचानो यार, सोना में ही उलझ करके रह जाते हो। इन लोग हीरा है, कोई सोना बोले तुरंत कहना कि सोना नहीं, ना 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 ना, सोना नहीं, हीरा हीरा,
हीरा है, पहचान करो, तो क्वालिटी को गिरा देता है। कोई भी कह दिया सोना बाबू, तो समझना है क्वालिटी को तुमको गिरा रहा है, क्योंकि तुम तो हीरा और प्लेटिनम जैसा काम कर रहा है। सोना कह करके क्वालिटी गिरा देता है, इसीलिए क्वालिटी अपना पहचानो, आगे बढ़ो। रेशियो हो गया क्या जी हम लोगों को समाप्त, तो हम कह देंगे कि रेशियो हो गया द इंड हो गया रेशियो। और हम लोग कल जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तब मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी बहुत मजा आएगा, ये भी रेशियो से ही रिलेटेड है। इसको एक बार और रिवाइज करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, फिर प्रीवियस क्वेश्चन सैटरडे या संडे को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।